हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस में। मैं सुनील सर और आज मैं आपको जो घोषणा की गई थी आपके लिए कि मैं आपको एक फ्री कॉस्ट कोर्स अवेलेबल करवाने वाला हूं गणित विषय और विज्ञान विषय का। तो आज मैं गणित का एक चैप्टर लेके आया हूं आपके लिए और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ये अपने कक्षा 10 में अध्याय चैप्टर नंबर 8 है और इस त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर से बच्चों में बहुत बड़ा भय होता है कि ये बहुत हार्ड प्रश्नावली है और इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों आप घबराइए मत, आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से इस प्रश्नावली को करवाने वाला हूं। आप लगातार अपने चैनल कृष्णा कोचिंग क्लासेस पर बने रहिए और दोस्तों इस चैप्टर को, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जरूर और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, अपन इस त्रिकोणमिति को अब पढ़ने वाले हैं। इसमें है क्या ऐसा कि बच्चों में इसमें इतनी घबराहट होती है। तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है इसमें इस त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब कितना होता है दोस्तों? तीन होता है। कोण का मतलब जो है, इस कोण का मतलब है कोण, और इसमें एक शब्द और आता है भुजा। क्या आता है दोस्तों? कोण और भुजा आता है। मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब होता है दोस्तों क्या? माप। यानी कि अपन त्रिभुज के तीनों कोण या तीनों भुजाओं की मापों का जो संबंध होता है उसी का पूरा कंप्लीट अध्ययन जो किया जाता है वो कहलाता है त्रिकोणमिति का परिचय। यानी अपन इस चैप्टर में त्रिभुज के तीनों कोणों, तीनों भुजाओं के माप में जो संबंध है उसी का अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज के जो तीनों कोण है वो देखो, ये त्रिभुज कौन सा है? अब ये त्रिभुज जो काम में आता है, इसमें ये त्रिभुज आता है अपने दोस्तों समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज काम में आता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। यानी कि अपने पास समकोण त्रिभुज में ही ट्रिग्नोमेट्री लागू होती है। त्रिकोणमिति जो है अपने पास समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है, क्योंकि इसमें एक तीनों प्रकार की भुजाओं में देखो, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं है? एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है और न्यूनकोण होते हैं। अब देखिए इसमें अब लागू कैसे होता है उसको अपन पढ़ते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसमें लंब निकालना बता देता हूं कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इसी के बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें निकालना कैसे है उसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इस समकोण त्रिभुज को अपन नाम भी दे देते हैं ए, बी और सी। क्या नाम दिया दोस्तों? ए, बी और सी। अब इसमें क्या है ऐसा? ये देखो, जो ये लंबवत होता है ये होता है अपने पास 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 90 डिग्री का कोण होता है। अब आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। हमेशा कर्ण कौन सा होगा? 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है? कर्ण होती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कर्ण कहलाती है वो, कर्ण। इसको अपन हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, जिसको एच से लिखते हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम में इसको के से लिखा जाता है। तो या के या एच किसी से भी लिखा जा सकता है। एक बार वापस देखिए, इसको लिख सकते हैं अपन के या एच। ठीक है दोस्तों, एच इंग्लिश मीडियम में इसको एच से लिखते हैं, हिंदी मीडियम में इसको के से लिखते हैं। ये हो गया कर्ण हाइपोटेन्यूज, है ना? ध्यान से देखिए, अब अपने पास आता है लंब की बात। तो लंब किसको समझ जा जाता है? देखो, अगर एंगल अपने पास थीटा ये वाला है, ध्यान से देखना, अगर कोण ये वाला ले रहे हो, आपकी कोण कौन सा है? कोण सी है, या इसको आप थीटा भी नाम दे सकते हो। ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर सी कोण है तो सी यानी कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वही क्या होगी? लंब होगी दोस्तों। क्या होगी? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। क्या होगी दोस्तों? परपेंडिकुलर, लंब या परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, यानी थीटा के सामने वाली जो साइड है वो तो कहलाती है हमेशा लंब। कोई भी थीटा, अगर ये बोले कि ए थीटा है, ए थीटा है, इसका मतलब अपने पास क्या हो जाएगा? ए थीटा होगा तो सामने वाली भुजा ये होगी लंब।
और ये लंब हो जाएगी तो बचेगा कौन, आधार बचेगा। तो अब देखो कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो क्या बच गया अपने पास, आधार बच गया दोस्तों। क्या बचा दोस्तों, आधार बचा। अब ये आधार को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस। और हिंदी मीडियम में वाले जो है इसको ए से लिखा जाता है, ठीक है। तो दोनों ही ध्यान से रखें। अब इसमें आपने ये समझ लिया, ये तो आपके अच्छे से समझ में आ गया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो शेष भुजा बच जाती है वो अपने पास आधार बेस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अपन त्रिकोणमिति के जो 6 रेशियो है, अनुपात है, उनको आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जो प्रश्नावली 8.1 है वो अपने त्रिकोणमिति के अनुपात पे आधारित है कि त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको कोई भी एक मान दिया जाएगा और दूसरे मान ज्ञात करने के लिए आपको बोला जाएगा, तो उनको अब निकालना कैसे है वो आप देखते रहिएगा। अब अपने पास एक कक्का होता है, कक्का तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में एक अन्य प्रकार का कक्का है, उसको बोलते हैं लाल कक्का। क्या बोलते हैं दोस्तों, लाल कक्का बोला जाता है उसको। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब ये लाल कक्का जो है ये हिंदी मीडियम में काम में आता है, लाल कक्का। अब लाल कक्का को ऐसे नहीं है कि हर प्रकार से लिख ले, लाल कक्का मतलब लाल नहीं लिखना, ऐसे ही इंग्लिश में लिखना है इसको, LAL, लाल, ठीक है। और कक्का का मतलब हो गया KKA, यानी हो गया लाल कक्का। अब इसको तो ये तो हिंदी मीडियम की बात है, अब इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे तो वो भी देखो। इसको बोला जाता है पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोलते हैं दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले, हर हर बोले। ये इंग्लिश मीडियम की ट्रिक है, ट्रिक से ध्यान रखना। अगर ये इसको भी कक्का ये भी कक्का ही है, लेकिन अब इसको तो बोलते हैं लाल कक्का। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, अच्छी सी ट्रिक है ये, लाल कक्का। ल का मतलब हो गया, अभी मैंने बताया था, ल का मतलब होता है लंब। क्या होता है दोस्तों, लंब होता है, लंब। ये होता है आधार, ये होता है लंब, फिर ये होता है कर्ण, ये होता है कर्ण, और ये क्या होता है, आधार। समझ रहे हो दोस्तों, वापस देखो, लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। अब इसको निकालना कैसे है मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। अब देखिए इसमें भी एक ट्रिक है, वापस देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये भी एक ट्रिक है, तो मैं इसको अब देखो ध्यान देना, मैं इसको अब ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, अच्छे से समझना आप। अलग अलग ब्रैकेट में मैं बंद कर देता हूं इसको, ताकि ये अच्छे से अपने को समझ में आए कि ये है क्या चीज। ऐसे कर देते हैं इसको। देखिए दोस्तों, अब अपने पास इसमें 6 रेशियो हो गए। इसको देखो, एक तो हो गया ये, अभी मैं इसको अलग मार्कर से लिखता हूं। देखिए ये हो गया पहला 1, ये हो गया 2, नंबर दे देना इसको, ये हो गया 3। ठीक है दोस्तों, 3। अब वापस है ना, इधर से नहीं चलना, अपने को इस साइड से आना है ना। यानी कि अपन पहले इधर से जाएंगे और बाद में इधर से आएंगे, ध्यान देना। अब 1 2 3 हो गया, ये 4, ये 5, और ये क्या हो गया, 6 हो गया दोस्तों। ठीक है, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो अपन अभी पूरे रेशियो लिखेंगे, इसमें भी ऐसा ही है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, ये तो याद करने की ट्रिक हो गई है ना। अब याद करने को समझ में आ गया है, लाल कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। अब इनको लिखना कैसे है वो देखो। ये होता है साइन का मान, किसका होता है दोस्तों, साइन थीटा, या कुछ भी नाम बोला सकता है। देखो अब थीटा की जगह कुछ भी ले सकता है, जैसे अपने पास यहाँ पर अब ये थीटा की वैल्यू है क्या, ये थीटा होता है कोण। क्या होता है दोस्तों, कोण। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंगल बोलते हैं, है ना। अब इस एंगल की तो बात हो गई अपने, लेकिन अब ये थीटा हो, ये भी तो हो सकता है, इस थीटा की जगह मैं इसको नाम भी दे दूं। जैसे इसमें यहाँ सी दिया हुआ है, कुछ नाम दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दिया जा सकता है ना। पी दे सकते हैं, क्यू भी दिया हुआ आ सकता है, आर भी दिया हुआ आ सकता है, कुछ भी नाम आ सकता है। तो आप उससे घबराइए नहीं, थीटा हो या कोई अन्य नाम, लेकिन है तो वो थीटा ही है कि नहीं है। तो अब आप देखते रहिए। अब इसमें अपन ने ये समझ लिया कि आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, लाल कक्का क्या होता है,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर क्यों बोल रहा है कि नहीं है। अब ये क्यों बोल रहा है तो अभी इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें समझने के लिए आपके पास रेशियो होते हैं, कितने, 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है दोस्तों, टेन थीटा, है कि नहीं है, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इस प्रकार से अपने पास सारे 6 रेशियो होते हैं। तो अभी उनको देखते हैं। देखो, अब मैं थोड़ा सा इधर से साइड से मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए दोस्तों, ये भी थोड़ा मिट गया यहां से, 1 2 3। देखिए, अब अपने पास 6 रेशियो हैं। कितने रेशियो हैं दोस्तों, 6 रेशियो है। देखिए, पहला रेशियो होता है अपने पास साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा। इसको अपन लिखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या लिखते हैं दोस्तों, वो आप ऊपर लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात। अब ये त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं, देखिए, पहला आता है अपने पास साइन थीटा। पहला क्या होता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह कुछ भी नाम ले सकते हो आप, जैसे मैंने बताया था, ए ले सकते हो, बी, सी, वो अपने डायग्राम में दिया जाएगा तो पर्सन में दिया जाता है, वैसे लेना है। वैसे नॉर्मली सूत्र में अपने पास थीटा होता है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है, अब निकालना कैसे है, 1 नंबर पे ये है, 1 नंबर पे है। तो अब इसको निकालना क्या है कि इसका सूत्र क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे कैसे। तो देखिए, इसका सूत्र क्या बनता है, पहले मैं लिख देता हूं सभी को कि कौन कौन से हैं। 2 नंबर पे आता है अपने पास साइन थीटा के बाद में कोस थीटा। क्या आता है दोस्तों, कोस थीटा। समझ में आई बात। 3 नंबर भी लिख देता हूं मैं। 3 नंबर पे आता है अपने पास टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है अपने पास, इधर मैं और बना देता हूं, ठीक है। 4 नंबर पे आता है अपने पास कोट थीटा। क्या आता है दोस्तों, कोट थीटा। 5 नंबर पे आता है अपने पास सेक थीटा। क्या आता है दोस्तों, सेक थीटा, ठीक है। 6 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, वो भी देखिए। 6 नंबर पे आता है अपने पास कोसेक थीटा। क्या आता है दोस्तों, कोसेक थीटा। वापस देखिए कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कौन कौन से हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद में कोट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। समझ में आ गई बात। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन अब अपने पास ये नहीं समझ में आया कि अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को लाना कैसे है, कि साइन थीटा कैसे आएगा, कोस थीटा कैसे आएगा। अब इनको लाने का भी तो एक तरीका होना चाहिए। तो वो तरीका है अपने पास, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम वाले हमेशा याद रखेंगे लाल कक्का। क्या याद रखना है, लाल कक्का। और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए, साइन थीटा कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे। 1 नंबर पे आ रहा है, मतलब ये आ रहा है कि लंब बटे में करण। क्या आ रहा है दोस्तों, लंब बटा करण। यानी इसका सूत्र आ गया अपने पास लंब बटे में करण। समझ में आइए दोस्तों, लंब बटा करण। ये हो गया किसका, साइन थीटा का, ठीक है। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, देखो दोनों को बना देता हूं मैं, है ना। P अपॉन एच, यानी P अपॉन एच। अब देखो, P मतलब परपेंडिकुलर लंब, है ना, H मतलब हाइपोटेनिस करण, है ना, लंब बटा करण या P अपॉन एच। समझ में आ गया दोस्तों। कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र क्या होगा, आधार बटे हुए करण। क्या होगा दोस्तों, आधार बटे हुए करण। ये देखो, आधार और बटे हुए में कितना है, करण, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखो, B अपॉन एच। क्या लिखेंगे, B अपॉन एच। समझ में आ रही है दोस्तों, ध्यान से देख देगा। कोस में क्या लिखना है, 2 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब आधार बटावा करण। 2 नंबर में इंग्लिश मीडियम में क्या आ रहा है, बी अपॉन एच। टेन थीटा, टेन थीटा में 3 नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। 3 नंबर पे है एल अपॉन ए, यानी लंब बटावा आधार। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटावा आधार।
हिंदी में भी लिख लेना आप। यहाँ पे P अपॉन बी क्या होता है दोस्तों, P अपॉन बी, समझ में आ गया ना। इंग्लिश में क्या होगा, P अपॉन बी। ठीक है, अब कोट थीटा, कोट थीटा के लिए इधर से चलेंगे 4 नंबर पे, 4 नंबर पे है तो उल्टा देखो, आधार बटे हुए लंब, यानी आधार बटे हुए में लंब, ये आ गया आधार बटे हुए में आ गया लंब। ठीक है, ये तो हो गई हिंदी मीडियम की बात। इंग्लिश मीडियम में बी अपॉन पी क्या होगा, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में इनमें रिलेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि अब सेक थीटा, सेक नंबर आ रहा है 5 नंबर पे, कितने नंबर पे है, 5 नंबर, 5 नंबर पे देखो एच अपॉन बी क्या होगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। ये तो इंग्लिश मीडियम का हो गया। ओ सॉरी एक सेकंड, ये देखिए कि ये हिंदी मीडियम में हो गया अपने पास 5 नंबर पे कर्ण बटावा आधार क्या हो गया, कर्ण बटावा आधार। और इंग्लिश में हो गया एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। समझ में आ गया ना दोस्तों, अच्छे से समझना। 6 नंबर पे आता है कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में देखिए, कोसेक में 6 नंबर पे है तो इसमें आता है कर्ण बटा लंब क्या होगा, कर्ण बटावा लंब। समझ में आ गया ना दोस्तों, अच्छे से समझना। अब देखो 6 नंबर में इंग्लिश में क्या होता है, एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी, एच अपॉन में पी। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटावा लंब। समझ में आ गए ना। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है, तो देखिए ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि साइन थीटा कैसे आता है, कोस थीटा कैसे आता है, टेन थीटा कैसे आता है, कोट थीटा कैसे आता है, सेक कैसे आता है, कोसेक कैसे आता है। तो ये कैसे आता है, लाल कक्का से आता है। और इंग्लिश मीडियम में कैसे आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप देखिए कि इनमें एक रिलेशन भी होता है, क्या रिलेशन, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास है ना साइन थीटा, कौन सा थीटा, साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है ये कोसेक का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है दोस्तों, कोसेक का। तो देखो यहाँ लंब बटे हुए कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटे हुए लंब हो गया, उल्टा होगा कि नहीं मान। यानी अगर आपको साइन थीटा का मान देके कोसेक का पूछे तो आपको उस संख्या को उल्टा कर देना है। समझ में आ गया ना बात। अब ये होता है साइन कोसेक का उल्टा, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, कोस किसका होता है, तो कोस होता है सेक का उल्टा। कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। देखो यहाँ आधार बटे हुए कर्ण है तो यहाँ क्या है, कर्ण बटे हुए आधार। यहाँ बी अपॉन एच है तो यहाँ एच अपॉन बी। हुआ कि नहीं हुआ उल्टा, दोनों में संबंध है, ध्यान से समझना आप। ठीक है, इसके बाद टेन, टेन कोट का उल्टा होता है। टेन किसका उल्टा होता है, कोट का। देखो यहाँ लंब बटा हुआ आधार है तो यहाँ आधार बटे हुए लंब हो गया, दोनों मान अलग अलग है। देखो संबंध समझ में आ गई ना बात। ये संबंध की बात हो गई कि इनमें क्या संबंध है, साइन कोसेक का होता है, कोस सेक का होता है और टेन कोट का होता है। अच्छे से समझ लो। अब यह आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है कि ये कैसे आएगा। लेकिन अब अपन कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि हमेशा ध्यान रखना, वापस रिवीजन करवा देता हूं कि थीटा के सामने हमेशा क्या रहेगा, लंब रहेगा। अगर थीटा ए हो तो क्या होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। फिर समझ में आ गया ना। अभी अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा जो है कर्ण होगी, कर्ण है। अब इसमें ये हो गया कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लग जाती है। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लिखता हूं मैं, आपको समझ में आए अच्छे से लिखना उसको। कौन सी प्रमेय है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब ये पाइथागोरस प्रमेय जो है पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है अपने पास, क्या होती है देखिए, ध्यान से देखिए। ये होती है अपने पास कर्ण का स्क्वायर इक्वल में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो हो गई हिंदी मीडियम की बात। इंग्लिश मीडियम में क्या होगा इसका, एच का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, है ना। दोनों में अंतर डिफरेंट हो गया, आप अच्छे से समझ जाइएगा। मैं इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख देता हूं, अच्छे से समझ में आए आपके। ठीक है, दोनों को अच्छे से समझना। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम जो है हमेशा समकोण त्रिभुज से संबंधित है। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है अपने पास, समकोण त्रिभुज।
ये संपूर्ण त्रिभुज की ये डिटेल है, ये लाल कक्का ये हो गया। तो आप इनको अच्छे से उतार लीजिएगा, है ना, अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। उदाहरण नंबर 1, यदि tan a बराबर 4/3, tan a इक्वल कितना है 4/3, देन कोण a के अन्य, है ना, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य, है ना, वो अपने को ज्ञात करने हैं कि आपको एक रेशियो दिया गया है, 10 वाला दिया गया है, यानी आपको 3 नंबर का रेशियो दिया गया है, आपको बाकी सभी निकालने हैं। अभी मैंने 6 लिखवाए थे, वो निकालने हैं। तो देखो 10 ए दिया गया है, तो बच गए जो निकालने हैं। उसके लिए आपको पहले तो गिवन वाला चीज लिखो कि गिवन है क्या क्या। तो देखो सबसे पहले इसको लिखते हैं अपन हल, सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास गिवन क्या है, तो गिवन है आपके पास 10 ए इक्वल में 4/3 यानी 4/3। अब मैंने आपको बताया था, वापस एक बार देख लेते हैं, इधर मैं आपको बना देता हूं ताकि रिवीजन में काम आता रहे। मैंने आपको बताया था एक लाल कक्का, क्या बताया दोस्तों, लाल कक्का। अरे बताया कि नहीं बताया, ठीक है। आप बोलोगे कि सर बिल्कुल बताया, ठीक है बताया, तो आप उसको ध्यान रखो क्या चीज है कि नहीं है, रखना भी होगा, नहीं रखेंगे तो जाएंगे कहाँ। एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश वालों को बताया था, याद है कि नहीं है, याद है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बोल देना, ठीक है। अब मैंने बोला था कि 3 नंबर पे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, देखो 1 2 3, तो 3 नंबर पे अपने पास 10 आता है, तो 10 का मान हो गया अपने पास, क्या हो गया, लंब बटे हुए में आधार। अरे हुआ कि नहीं हुआ, लंब बटा हुआ आधार, यानी लंब का मान अपने पास 4 है। तो अपन एक चित्र बना लेते हैं, है कि नहीं है, बिल्कुल बना लेंगे। ये बना लिया मैंने, इसको नाम भी दे देता हूं मैं ABC। अब आपको समझाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं। अब देखो यहां पर अब की बार मैंने ए लिया, ठीक है, ये ए यहाँ आ गया कोण ए। अब देखो यहाँ थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, अरे है कि नहीं है दोस्तों, दिया हुआ है प्रश्न में, देखो tan a। अब इस ए की जगह क्या हुआ है कि ये वाला अपने को थीटा लेना है कि नहीं है, तो ये थीटा बना लेते हैं कि ये ए है थीटा। अब ये आ गई, ये 90 डिग्री कोण है, तो ये तो अपने समझ में आ गया कि ये कर्ण है या हाइपोटेन्यूज है। अब ये कितना है वो अभी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए लंब का मान अपने पास 4 है, तो थीटा के सामने लंब होता है ये वाला, सामने है थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब होगी, तो ये लंब हो गया, और लंब का मान कितना है 4 है, 4 आ गया। आधार का मान 3 है, तो ये लंब है ये कर्ण है, तो बच गया जो आधार ही है, और आधार का मान कितना है 3 है, अरे है कि नहीं है, ठीक है। अपने पास लंब है आधार है, सभी चीजें आ चुकी है, ये लंब आ गया, ये आधार आ गया, ये कर्ण आ गया। अब आपको निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं कोट थीटा से। अरे किससे शुरू करते हैं, कोट ए। अभी मैंने आपको बताया था कोट ए tan a का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, tan a का उल्टा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये हो गया साइन कोस टेन कोट। तो कोट का मान हो गया आधार बटे हुए लंब, अरे क्या हो गया 4 5 6, तो आधार बटे हुए लंब 4 5 6 1 2 3, ठीक है। तो B/P, तो देखो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें, मैंने आपको बताया नहीं, तो देखिए ये होगा P/B, क्या होगा दोस्तों P/B। तो देखिए ये अपने पास L का हो गया अपने पास लंब का परपेंडिकुलर, और ये आ गया बेस, ठीक है, दोनों में समझ लेना। कोस ए, अब कोट ए, कोट टेन का उल्टा होता है, तो देखो उल्टा मतलब उस संख्या को उल्टी करना है, तो ये आ गया अपने पास 3/4। अब ये आ गया, तो देखो कोट का उल्टा था P/B या आधार अपॉन लंब, कैसे भी लिख सकते हो आप, देखो आधार बटे हुए में, ये हो गया आधार बटे हुए में लंब। अब देखो कहाँ है आधार, ये रहा आधार, आधार का मान 3 है, लंब का मान 4 रख दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब और देख लीजिए ये कोट हो गया, अब साइन थीटा भी निकाल देता हूं मैं। साइन थीटा मतलब ए, साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, एक नंबर पे लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण, ठीक है, या P/H
कुछ भी ले लेना। अब देखो लंब बटा कर्ण है तो लंब का मान कितना है, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो L कहाँ है, ये रहा, L का मान कितना है 4, अरे कितना दिया हुआ है 4। कर्ण का मान देखो, कर्ण का मान अपने पास नहीं दिया हुआ, कर्ण का मान क्या है, नहीं दिया हुआ है। अब नहीं दिया हुआ है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखो निकाल लेते हैं इधर साइड में। एक बात देखो, अपने पास मैंने अभी तुम्हारे को बताया था पाइथागोरस थ्योरम, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है क्या होगी, वो होती है अपने पास कर्ण का स्क्वायर, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण का स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार अपने पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, लंब कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो गया 16, ये आ गया कर्ण का स्क्वायर। कर्ण बराबर, अब देखो ये स्क्वायर है तो इधर इस साइड में क्या लग जाता है, अंडरूट, और अंडरूट 9 और 16 कितने हो गए 25, और 25 का मान होता है, के का मान आ गया 5, अरे कितना होता है दोस्तों 5 होता है, ठीक है। तो अपने पास कर्ण भी आ चुका है कि कर्ण का मान कितना है 5 है, समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए ये अपने पास आ चुका है, तो अब देखो लंब आ गया, लंब अब कर्ण का मान कितना आ गया 5, तो 5 साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब आते हैं अपने पास से साइन के बाद में कोस थीटा, कोस ए, तो कोस ए का मान क्या होता है, कोस ए का मान होता है आधार बटे हुए कर्ण, क्या होता है दोस्तों, आधार बटे हुए कर्ण, या इसको आप ले सकते हो बी अपॉन एच, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, है ना। ये आ गया, अब इसका मान क्या हो जाएगा, आधार, आधार कहाँ है, ये रहा आधार 3 है, ये 3, और एच कर्ण कितना है 5, ये रहा 5, आ गया मान, देखो सभी निकालना आ गया ना, ठीक है। कोस आ गया, साइन आ गया, कोस आ गया, टेन भी आ गया, कोट भी आ गया, सेक देख लीजिए, अरे क्या देख लीजिए सेक एक, ठीक है। सभी को अपन ऐसे एरो का निशान लगाकर लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। सेक ए, अब सेक ए क्या होगा, सूत्र क्या होता है, देखो ये होता है कोट, कोट के बाद में ऐसा सेक 5 नंबर पे है अपने पास, कितने नंबर पे है 5। वैसे ये सेक जो है कोस का उल्टा होता है, तो सीधा उल्टा कर सकते हैं, लेकिन अपन को कर्ण अपॉन आधार क्या होगा, कर्ण बटे में आधार, ठीक है। इसको अपन H अपॉन बी भी लिख सकते हैं, समझ में आ गई ना बात। तो अब देखो कर्ण का मान अभी देखा अपन ने कितना है, कर्ण का मान जो है 5 है, ठीक है, और आधार का मान कितना है 3 है। तो देखो ये संख्या एक दूसरे के उल्टे अपोजिट भी आ रहे हैं, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उल्टा हो रहा है, समझ में आ गई ना बात, ठीक है। अब देख लीजिए लास्ट अपने पास आता है कोसेक ए, अरे कौन सा आता है कोसेक ए, कोसेक ए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटावा लंब, कर्ण बटावा लंब। इसको और क्या लिख सकते हैं, H अपॉन P, अरे लिख नहीं सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए कोसेक ए हो गया, अब कोसेक ए हो गया तो कर्ण का मान देखो कितना है 5 है, बिल्कुल है सर। एल लंब का मान देखो, लंब का मान 4, कितना है 4, ये आ गया 4, है कि नहीं है। अब देखो कोसेक और साइन में क्या संबंध है, तो देखो इन दोनों में संबंध आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उल्टा हो रहा है, 5/4 4/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, है कि नहीं है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे उल्टे होते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है।